मेरे प्रिय छात्रों, आप सबको इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतर्गत 9वीं अध्याय की एक पौराणिक कहानी कहने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है श्रवण कुमार। तो इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने काकी नाम का एक रोचक कहानी सुन ली। उम्मीद है सबको अच्छी लगी होगी। आज के इस कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं। श्रवण कुमार के माता पिता और राजा दशरथ। तो कहानी की ओर बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, जैसे तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थलों का भ्रमण, आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला, कांवर, टोकरी, इच्छा, चाह, कामना, विश्राम, आराम, विलाप, रोना, कार्य, काम, निर्दोष, दोष रहित, वियोग, अलगाव, विनती, प्रार्थना। तो मातृ-पितृ भक्ति के रूप में माने जाने वाले श्रवण कुमार एक पौराणिक पात्र है। इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए श्रवण कुमार का नाम अमर है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में श्रवण कुमार का नाम उल्लेख है। श्रवण कुमार अपने माता पिता से अतुलनीय प्रेम करते थे। उनके माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए वो उनकी अत्यंत सेवा करते थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के कामों में बहुत मदद करते थे। घर का सारा काम, जैसे नदी से पानी भरकर लाना, लकड़ियाँ काटना, चूल्हा जलाकर खाना पकाना आदि वे खुद करते थे। माता पिता के कामों में वो थकते नहीं थे, बल्कि उन्हें और आनंद मिलता था। विस्तार में जानने के लिए आइए सुनते हैं इस कहानी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र था। एक बार उनके अंधे माता पिता ने इच्छा जताई कि उनके बेटे ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की है, बस एक इच्छा बाकी रह गई है, वह है तीर्थ यात्रा। श्रवण कुमार ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, तो उन्होंने एक कांवर तैयार कर उसमें अपने माता पिता दोनों को बैठाकर श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। कई पवित्र तीर्थ स्थानों जैसे गया, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों में दर्शन कराते हुए एक दिन श्रवण कुमार माता पिता के साथ अयोध्या के समीप जंगल में पहुँचे। जंगल से गुजरते गुजरते बहुत दूर तक पहुँच गई। उसी वक्त उनके माता पिता को प्यास लगने पर अपने पुत्रों से कहने लगे, पुत्र, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें हम पानी पीना चाहते हैं। तो श्रवण कुमार ने माता पिता से कहा, आप लोग यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम करें, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर श्रवण कुमार पास में ही स्थित सरयू नदी के तट पर पानी लेने चले गए।
उस समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करने वहाँ आए हुए थे, क्योंकि राजा दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे रात में भी जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। राजा जल पीने के लिए आए हुए वन्य पशु का शिकार करते थे। अचानक पानी का गड़गड़ आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है, पर श्रवण कुमार ने ही जल भरने के लिए कमंडल पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर अचूक निशाना लगा दिया। तीर जाकर सीधा श्रवण कुमार की छाती में जा लगी। तीर लगते ही श्रवण कुमार के मुख से आह की आवाज निकली। आवाज सुनकर राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनसे अनजाने में अपराध हो गया। राजा दशरथ श्रवण कुमार को अपना परिचय देते हुए क्षमा मांगने लगे। राजा को दुखी देख श्रवण कुमार ने उन्हें क्षमा माफ कर दी, पर प्राण निकलने से पहले श्रवण ने राजा से विनती की कि वो उसके अंधे माता पिता को पानी पिला दे और मेरी मृत्यु का समाचार सुना दे। राजा दशरथ ने पानी का कमंडल भरा और श्रवण के माता पिता को पानी पिलाने चल दिए। आहट सुनकर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा तुमने बहुत देर लगा दी, पानी मिला या नहीं? राजा ने कहा, आप लोग पानी पीजिए। तो अपरिचित आवाज सुनकर दोनों घबरा गए और पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम हमारे बेटे नहीं, हमारा बेटा कहाँ है? राजा ने सारी घटनाएं श्रवण के माता पिता को सुना दी। उनकी बात सुनकर वही विलाप करने लगे, हाय हमारा बेटा, हम कैसे जिएंगे? हे राजन, तुमने हमारे निर्दोष बेटे की हत्या की है। आज हम लोग अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें भी हमारी तरह अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। इसी कारणवश राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग में सहना पड़ा था। कहानी तो पूरी हो गई। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी? बिल्कुल अच्छी लगी होगी। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का खूब सेवा करना चाहिए, और ये भी शिक्षा मिलती है कि बिना देखे बिना सुने किसी पर वार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास को मैं इतने में ही समाप्त कर रहा हूँ। दूसरी पाठ लेकर मैं पुनः आऊँगा। तब तक के लिए इंतज़ार करें। घर पर रहकर अध्ययन करते रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।